प्यारे स्टूडेंट, हमारा चैनल आरके सर राजपुर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ के सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 7.2 होगा। और 7.2 में इंटीग्रेशन हम लोगों को समाकलन और इसका इंग्लिश होता है इंटीग्रेशन, यानी हम लोगों को इंटीग्रेशन का सवाल पढ़ना है स्टूडेंट। तो आप इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, एक भी सवाल को मिस मत कीजिएगा। यदि आप एक भी सवाल को मिस करते हैं तो आपका एग्जाम में वह सवाल छूट जाएगा। आप 100% से अधिक कितने भी मार्क्स का वह सवाल होगा छूटेगा, उस परसेंट से आप नीचे की ओर गिर जाइएगा। यदि हर सवाल को इम्पोर्टेंट समझकर आप उसको अच्छे तरीका से रिवीजिंग और तैयारी कीजिएगा तो मैथ में 100 में 100 लाने की आपकी कैपेसिटी बन जाएगा। अब 100 में 100 ला सकते हैं स्टूडेंट। तो हर एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोग सवाल 8 तक अध्ययन किए थे, इस वाले वीडियो में हम लोग सवाल 9 से अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 9 नंबर सवाल क्या है। आई बराबर छोटा कोष्ठ 4x+2 और रूट में है s² प्लस x+1 dx। तो करेंगे क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक यहाँ पे कर रहा क्या रहे हैं कि देखिए इसमें 4 इसमें 2, तो हम 2 कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2x+1 और रूट में s² प्लस x+1 और ये dx हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हम करेंगे क्या कि हमने इसमें 2 कॉमन ले लिए। जब हमने 2 कॉमन ले लिए तब अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि सोचिए किसका डीसी मानिएगा तो ये आ जाएगा। तो इसका डीसी रूट वाले में जो है ना s² प्लस x+1, इसको मानिए और इसका डीसी कीजिएगा, यह आ जाएगा। देखिए कैसे, s² प्लस x+1 बराबर हमने z लिख दिए। आप z या t कुछ भी मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। अब यहाँ पे लिखेंगे dwr2x, ठीक है, dwr2x लिखेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पर यहाँ इसको हम डीसी करें तो लिखेंगे डीसी ds² बटे dx प्लस dx/dx प्लस d1 बटे dx बराबर dz/dx। आइए थोड़ा सा आप लोगों को हम डीसी भी समझा दें। मैंने अवकलन, डीसी का मतलब अवकलन समझा दिया जाए आपको। देखिए आपका s² के डीसी बताना है, सीधी है, एकदम एकदम सीधा है। आपका फॉर्मूला आपको हम पढ़ाए हैं dx के पावर n बटे dx। तो फॉर्मूला dx के पावर n dx का फॉर्मूला n इंटू एक्स के पावर n-1, ठीक है। आप सबसे पहले पावर लिखिए, तो यहाँ डीसी लिख दीजिए dwr2x, x के रिस्पेक्ट में डीसी। तो यहाँ पे dy/dx हो जाएगा। ये पहले आपको पावर लिखना होगा, फिर आपको x लिखना होगा। और देखिए पावर n, तो पावर यहाँ 2 फिर x फिर 2 के पावर 1, तो आपको लिखना है 2 और घटाइएगा 1, यानी आपका हो जाएगा 2x। यह आपका रफ है स्टूडेंट, यह आपका रफ है। आपको एग्जाम में इसको नहीं बताना है, और नहीं सॉरी, आपको एग्जाम में ये नहीं बनाना है। आपको समझने के लिए हम इधर रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आइए, यदि आपने समाकलन पढ़ रहे हैं तो आप अवकलन अच्छे तरीका से सीखिए, समाकलन पढ़िए, बहुत आपको आनंद आएगा पढ़ने में। तो इसका आप डीसी कीजिएगा तो 2x होगा और dx/dx का 1 होता है, अचर का 0 और dz/dx, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये आपका का हो जाएगा 2, यहाँ पे बराबर लिखना भूल रहे हैं, यहाँ पे बराबर है, बराबर होगा 2x+1 dx बराबर dz, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि dx बराबर लिख दीजिए dz बटा में 2x+1, ठीक है। आइए स्टूडेंट यहाँ से पुनः उतार लिया जाए, 2 को उतार लिया जाए, ठीक है, 2x+1 को उतार लिया जाए इंटू रूट में s² प्लस x+1 और dx, ठीक है। अच्छे
अच्छे ले देखिए और ध्यान पूर्वक देखिए। 2 को बाहर निकाल लीजिए स्टूडेंट। आपके पास 2x प्लस 1 हुआ इंटू इतना इतना का आपने कुछ माने हैं तो यहाँ पे माने हैं स्टूडेंट। क्या माने हैं कि एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर जेड। तो यहाँ आप लिख दीजिए जेड इंटू डी एक्स। डी एक्स देखिए आपका क्या आया है, तो आया है आपके डी जेड बाटा में 2x प्लस 1। इससे इसको कटा दीजिए। अब जब इससे इसको आप कटा दिए स्टूडेंट तो आपका 2 इंटीग्रेशन से बाहर है और ये आपका क्या है रूट में जेड और डी जेड। अब इसको आप लिखिएगा 2। अब आप छोटी क्लास में मतलब 7, 8, 6 में पढ़े हैं कि जब कोई रूट में होता है वह रूट हटता है तो 1/2 हो जाता है। तो आपको करना क्या है जेड के पावर 1/2 और डी जेड। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए और एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद कीजिए। आपको हम ये बताएं x के पावर n dx, तो x के पावर n प्लस 1 और बट्टे में n प्लस 1 और अचर राशि c। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला लिखिएगा। देखिए z के पावर 1/2 प्लस 1 और इसके नीचे 1/2 प्लस 1। ठीक है, ध्यान से देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए लिखा जाए 2 और इसके बाद जेड के पावर, जब इसको आप बाटा प के जोड़ कीजिएगा यानी लघुत्तम होगा आपका 2, ये 2 से कटेगा तो 1 और प्लस 2 यानी आपको ये जब बाटा प के आप जोड़ कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा। जेड के पावर 3/2 हो जाएगा और नीचे भी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 लिख दीजिए और गुने ये 3/2 है इसको पलटिएगा तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2/3 हो गया स्टूडेंट और ये जेड के पावर 3/2 होगा। और यहाँ जब इंटीग्रेशन हटता है तो अचर राशि c जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस 2 में 4 गुना कीजिएगा 4/3 और यहाँ भी c जोड़ दीजिए और z का मान ढूंढिए। देखिए तो z का मान कुछ माने हैं, यहाँ पे माने हैं एस स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो आपको लिख देना है यहाँ पे आपको लिख देना है कि एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसके पावर 3/2 प्लस c। यह आपका आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने इस वीडियो में सवाल नंबर 9 का अध्ययन कर लिए। अब सवाल नंबर 10 का अध्ययन कीजिए। चलिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 10 को ध्यान से समझिएगा। अगर आप ध्यान देके इस वीडियो को देखते हैं तो मेरा फुल गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 1 और देखिए 1 लिख दिए। अब यहाँ पर x होता है और यहाँ √x है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे रूट में यहाँ x लिख देना है और फिर √x लिख देना है, यानी 2 बार रूट में लिख देना है। क्योंकि 2 बार जब आप रूट में लिखिएगा तो इसको कर दीजिएगा x गुने x तो हो जाएगा रूट स्क्वायर, यानी तब x हो जाएगा। आप जानते हैं कि 2 गो अगर रूट में होता है एगो तो एगो लिखते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो इस x को हमने 2 बार लिख दिए का, एक बार √x और एक बार √x। अब इसको गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा और माइनस √x। ऐसा हम स्टूडेंट इसलिए किए कि हमको कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। यहाँ भी √x है, यहाँ भी √x है, तो हम √x कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ तो 2 गो √x है तो यहाँ एगो √x हो जाएगा और माइनस यहाँ एगो √x था, इसको निकाल ही दिए तो यहाँ 1 लिख दीजिए। देखिए गुना कीजिएगा
रूट एक्स तो ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा, और इसमें इससे गुना कीजिएगा तो ये रूट एक्स हो गया, एक में रूट एक्स से कीजिएगा रूट एक्स हो गया, और ये डी एक्स। अब आप इसको मानिए, मानना किसको है आपको कि रूट एक्स माइनस वन को मान लेना है। मान लीजिए टी या जेड मानिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको शुरू में ही बताए हैं। अब आपको डीसी करना है तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो जब इसको आप डीसी कीजिएगा तो लिखिएगा डी रूट एक्स अब बाटा में डी एक्स माइनस वन डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। फॉर्मूला आपको हम पढ़ाए हैं, ये रफ है, समझाने के लिए आपको हम फॉर्मूला देखिए क्या बताए हैं। डी रूट एक्स का जो फॉर्मूला बताए हैं डीसी में, तो 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है, 1/2 रूट एक्स। तो आप लिखिएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। यह अचर राशि है, इस अचर राशि का डीसी आपका क्या होगा, तो 0 होगा। ये आपका अचर राशि का डीसी 0 होगा। अब आपको करना क्या है, यह जैसे है वैसे लिख देना है डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए, अब आपका होगा क्या, इसमें 1/2 रूट एक्स लिख दीजिए और dx ले गुना कीजिएगा तो dx, और ये क्या हो जाएगा dt, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई dt कर दिए हमने, dx से बोलो गुना कर दिए, dt का dt हो गया। तो अब आपका देखिए सवाल यह बन गया, तो देखिए आपका तो रूट आ ही गया। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे आपको एक बात कर लीजिए स्टूडेंट, आपको करना क्या है कि ये dx जो है ना 1/√x लिख के dx लिख लीजिए, आप बराबर ये 2 को इसमें गुना कराइएगा तो 2 dt हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा। तो आप क्या करिए, आप यह आपका सवाल बना है, इसको आप उतार लीजिए 1/√x और √x माइनस 1 और dx। अब देखिए इसको आपको करना क्या है कि 1 बटे में इसका मान देखिए, आपने तो कुछ जरूर माने हैं, तो इसको आपने माने हैं t, तो आपके पास अब बचा क्या कि 1/√x और dx। देखिए हम इसको समझा रहे हैं, 1/√x dx और इसके जगह पे हमने t लिख दिए। अब आप इतना के मान देखिए, इतना का मान आपका आया है 1/√x dx, 1/√x dx, देखिए यहाँ पे आया है। तो इतना के जगह पे आपको क्या कर देना है कि 2 और dt रख देना है, ठीक है। अब देखिए 2 को बाहर निकाल दीजिए, 1/t और dt, तो ये 2 इंटीग्रेशन होता है 1/x dx का log x प्लस c, तो आपको लिख देना है log t प्लस c। तो 2 log t का मान आप बता दीजिए, t का मान है √x माइनस 1 प्लस c, यह आपका आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट, इसी वाले वीडियो में आप लोग सवाल 8 अध्ययन कर लिए, 9 अध्ययन, सॉरी आप इस वीडियो में 9, 10 अध्ययन कर लिए। अब सवाल नंबर आप लोग 11 का अध्ययन कीजिए, ठीक है। 11 नंबर सवाल आपका है x बटे में √x प्लस 4। तो चलिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 11 को अच्छे ले आप समझिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि x प्लस 4 बराबर t, तो यहाँ लिखेंगे dWR2x,
तो ये dx बाई dx हो जाएगा प्लस d4 बाई dx बराबर dt बाई dx। इसका dx बाई dx का dc जो होता है 1 होगा और अचर राशि का dc 0 होगा, तो dt बाई dx। ठीक है, अब आप इसमें 0 में 1 जोड़िएगा, 1 अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो dx बाई dt हो जाएगा। अब देखिए आपका सवाल यह था x बटे में x प्लस 4 dx। तो आपको ये जो x है इस x का मान निकाल लीजिए। x का मान कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से। x प्लस 4 है तो आप यहाँ यदि x लिख दे रहे हैं तो बराबर t हो जाएगा और ये माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x लिखिएगा तो बराबर t था, 4 जोड़ में था, उधर गया माइनस हो जाएगा। तो आप x के जगह पर रख दीजिए t माइनस 4 और जो नीचे वाला पार्ट है उसे माने हैं आपने t, तो रूट में लिख दीजिए t और जो dx है आपका आया है dt, यानी सारा ये फॉर्मूला t के में हो गया। आपको करना क्या है अब कि ये इंटीग्रेशन t माइनस 4 और जो देखिए आपका यहाँ पे t है, आपका यहाँ पे t है, तो आपको करना क्या है कि आप छोटी क्लास में पढ़े हैं रूट में 100, इसके पावर जब हटाते हैं 1/2 होता है, तो रूट हटाइएगा तो t के पावर आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस t के पावर 1/2 से दोनों में डिवाइड कीजिए, तो लिखिए t और इसके बटा में t के पावर 1/2 माइनस 4 t के पावर 1/2 और यहाँ dt और यहाँ लिख दीजिए dt। अब देखिए यहाँ 1 है तो आप पढ़े हैं छोटी क्लास में a के पावर m बटे a के पावर n बराबर m माइनस n, तो आप लिखिए t 1 माइनस 1/2 और ये ऊपर जाएगा तो 4 t के पावर माइनस 1/2 और dt। अब देखिए इंटीग्रेशन बाटा प के घटाव कीजिए, यहाँ 2 होगा, 2 में से 1 घटाइएगा तो t के पावर 1/2 माइनस 4 t के पावर माइनस 1/2 dt। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, t के पावर 1/2 माइनस 4 को बाहर निकाल दीजिए, t के पावर माइनस 1/2 dt। अब आप एक इंटीग्रेशन पढ़े हैं कि x के पावर n dx का x के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 और प्लस c। तो आपको करना क्या है, t के पावर 1/2 में जो ये पावर में n जोड़ा जाता है उसको जोड़ दीजिए और नीचे भी जोड़ दीजिए, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/2 के 1/2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 4 इंटू टी के पावर माइनस 1/2 में 1 जोड़ दीजिए और यहाँ पर भी माइनस 1/2 प्लस 1। और जब इंटीग्रेशन का चिन्ह हटता है तो अचर राशि c को जोड़ देते हैं। तो अब देखिए आपका t के पावर बाटा ब के जोड़ कीजिएगा तो यहाँ 2 1 3 यानी t के पावर 3/2 नीचे 3/2 माइनस 4, इसको जोड़िएगा, 2 में से 1 घटाइएगा, बटा के यहाँ घटाव कर लीजिए, घटाइएगा तो आपका 1/2 आएगा, किसका, t के पावर 1/2 आएगा और यहाँ भी 1/2 होगा प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए इसको पलट दीजिए, जब आप इसको पलटिएगा
तो आपका होगा 2/3 और t के पावर 3/2। ठीक है, 2/3 t के पावर 3/2 -4 पलटिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा और t के पावर 1/2 प्लस c हो जाएगा। अब एक यहाँ पे आप काम कर लीजिए स्टूडेंट कि देखिए यहाँ भी t के पावर 3/2 है और यहाँ भी t के पावर 1/2 है। तो आपने एक काम कर लीजिए, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं? आप कॉमन यह ले सकते हैं कि 2/3 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ कॉमन बहुत अच्छा तरीका का है। हमने यहाँ 2/3 कॉमन ले लिए और t के पावर 1/2 कॉमन ले रहे हैं। चलिए हम इतना को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कोष्ट में क्या बचेगा? कोई बताओ स्टूडेंट, बचेगा क्या? कि देखिए आपको ना t लिखना होगा और इसके पावर 1 होगा। तो देखिए t के पावर 1/2 इंटू टी के पावर 1 जब होगा तो t के पावर 1/2 प्लस 1 यानी t के पावर 3/2 हो जाएगा। जब इसमें इससे गुना कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। तो इतना तो अब लिख लिए। अब क्या कर लीजिए कि देखिए यहाँ पर आपने 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ आपका 4 हुआ। 4 हुआ ये स्टूडेंट, इस बात को हम मानते हैं कि 4 हुआ, लेकिन जब आप इससे गुना कर रहे हैं, देखिए 2/3 को आप जब गुना कर रहे हैं 4 से तो आपका हो नहीं रहा है उतना। यहाँ 4 दूनी 8 ही हो रहा है, 8/3। आपको तो वहां पर इतना आना चाहिए, मतलब गुना करने पर इतना आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखिए 12। क्या लिखिएगा? 12 आप प्लस सी 12 लिख के देखिए और गुना कीजिए। चलिए इसमें इससे गुना कीजिएगा तो आपका तो कितना t के पावर 3/2 यानी 2/3 या t के पावर 3/2 जब गुना कर रहे हैं तो इतना तो आ जा रहा है। अब आइए, जब इतना आपका आ जा रहा है तो इसी को तो इससे भी ना गुना करना है। तो इससे गुना करने के लिए देख लो, हम वहां 12 लिखे, गलत तो नहीं लिखे ना, मिला लो। यहाँ पर आओ, देखो कैसे मिला रहे हैं आपको। देखिए आप करना क्या है कि 2/3 इंटू टी के पावर 1/2 और गुना कर रहे हैं 12 से। तो कटा दीजिए तो 3 चौके 12 यानी 4 भी आ गया आपका, 4 भी है, 2 भी है आपका, 2 भी है, टी के पावर 1/2 यानी 12 जो वहां पर किए हैं वह परफेक्ट है। आप गुना करिएगा ना इससे इसमें तो इतना आ जाएगा, और इससे अंतिम में कीजिएगा तो इतना आ रहा है। हम आपको बहुत तरीका अच्छे से समझाए हैं, ये रफ करके आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये 2/3 है, इसको लिख दिए। अब आप t का मान ढूंढिए। t का मान है x + 4, तो यहाँ आप लिखिए x + 4 और इसके पावर 1/2। अब यहाँ भी t है तो यहाँ भी लिखिए x + 4 और इसका पावर 1 लिखिएगा। कोई फायदा है नहीं, एक तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो रहता ही है। और -12 प्लस c, यहाँ छोटा कोश भी दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा कोश भी चलेगा स्टूडेंट। तो 2/3 x + 4 और 1/2। आप क्या कीजिए कि 12 में से 4 घटा दीजिए और x का x लिख दीजिए -8 प्लस c। यह आपका आंसर हुआ। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने इसी वीडियो में सवाल नंबर 9 अध्ययन किए, 10 अध्ययन किए, 11 अध्ययन किए। अब आप लोग सवाल 12 का अध्ययन कीजिएगा और ध्यान से
समझिएगा, आपको समझ में आएगा, मेरा गारंटी है। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का है एक्स के पावर क्यू माइनस वन और इसके पावर 1/3, एक्स के पावर 5। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे यह जो पार्ट है, आप इसको यदि डीसी मानते हैं तो 3s² का जो डीसी होता है, माने एक्स जो एक्स के पावर 3 होता है, और यदि इसका डीसी जो होता है, इसका जब डीसी कीजिएगा तो 2s² होता है। तो हम क्यों ना यहाँ पे जो ये एक्स के पावर 5 दिया है इसको थोड़ा तोड़ दे। तो सबसे पहला स्टेप, एक्स के पावर क्यू माइनस 1 लिख दिए और इंटू एक्स के पावर क्यू एक्स के स्क्वायर डीएक्स, यानी इसको देखिए 2 3 और 2 जोड़िएगा 5 हो जाएगा। इसको 5 को थोड़ा तोड़ दिए। अब लिखेंगे माना कि लिखेंगे का एक्स क्यू माइनस 1 बराबर जेड, और देखिए यहाँ 1/3 छोड़ रहे हैं, पावर में है। लिखेंगे डी सी डी डब्ल्यू आर 2x, dx के पावर क्यू बट्टे में dx माइनस d1/dx बराबर dz बाई dx। स्टूडेंट घबराइएगा नहीं, कभी कभी हम t लिख देते हैं, कभी कभी z लिखते हैं। हमको z लिखने की आदत है, लेकिन एनसीईआरटी ने आपको t लिखता है तो t भी हम लिख देते हैं। तो अब आइए, वह कोई लिखिएगा गलत नहीं है आपका, वो तो माना हुआ चीज है स्टूडेंट। अब देखिए आपको डीसी एक्स के पावर n dx का डीसी बताए हैं n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो आपको ना पावर लिखना है, पावर में आपका 3 है, एक्स के पावर घटाइएगा 3 में से 1 तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये जो माइनस अचर राशि का डीसी होता है 0 और dz बाई dx। अब देखिए इसको जब आप इसमें से घटाइएगा तो आपको तो आएगा 3s² आ जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए dx के, तो यहाँ dx हो जाएगा और dz हो जाएगा। अब देखिए आपको इतना लाना था, क्या इतना तो आ ही गया, s² dx 3 को बाटा में डाल दीजिए, हो गया आपका। अब देखिए 3 को बाटा में डाल दिए तो ये i बराबर लिख के इसको एक बार उतार लीजिए, एक्स के पावर क्यू माइनस 1 इंटू एक्स के पावर क्यू इंटू डी नहीं है, s² है, तब इसके बाद dx है। अब देखिए बराबर इंटीग्रेशन, अब देखिए इतना 1/3 छूट रहा है इसमें भी। अब देखिए इतना कि आप तो माने हैं, z माने हैं, तो z के पावर 1/3। अब देखिए एक्स क्यू कहाँ से प्राप्त होगा, यहाँ से। देखिए एक्स क्यू कहाँ से प्राप्त होगा, यदि मान लीजिए आप यहाँ एक्स क्यू लिख रहे हैं तो इसके साथ -1 भी है, तो पहले बराबर z लिख दीजिए, माइनस को उस पर विदा कर दीजिएगा +1, तो आपका हो जाएगा z +1। इसका मान एक्स क्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ रख दिए, ये इतना का z माने थे 1/3 रख दिए, और यहाँ से एक्स क्यू प्राप्त करके z +1 रख दिए। अब आपको चाहिए s² dx, तो s² dx का तो मान प्राप्त ही किया है, क्या प्राप्त है, dz/3 है। देखिए s² dx का dz/3 है। अब यहाँ से समझिए इंटीग्रेशन, पहले 1/3 को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें इससे गुना करिएगा तो z के पावर 1/3 और z के पावर, तो आप ऐसे लिख दीजिए z के पावर 3 + 1, एक से गुना कीजिएगा प्लस z के पावर आपका हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे हो जाएगा dz 1/3
जेड के पावर, इसको बाटा पर के जोड़ करिए तो यहाँ 4 3 एक जोड़िएगा 4, 4/3 हो जाएगा। अब प्लस जेड के पावर 1/3 dz 1/3। अब देखिए आपको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है। जेड के पावर 4/3, यह जो 3 है दोनों के लिए है तो यहाँ जोड़ 1/3 यहाँ पर भी, और जेड के पावर इंटीग्रेशन में 1/3 dz, और यहाँ भी स्टूडेंट लिख दीजिएगा dz। चलिए आइए 1/3 इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 और c प्लस में। तो पहले z लिखिए, इसके पावर में आप 1 को ऐड कीजिए और नीचे में 4/3 इसमें भी 1 ऐड कीजिए प्लस 1/3, और जेड के पावर 1/3 में 1 ऐड कीजिए, यहाँ पर भी 1/3 प्लस 1। ठीक है। अब देखिए 1/3 जेड के पावर जोड़िए, बाटा पर के जोड़ 4 यहाँ 3 यानी 7 हो जाएगा, 7/3 नीचे भी 7/3 होगा प्लस 1/3, और जेड के पावर यहाँ बाटा पर के जोड़ कीजिएगा तो 4/3 और नीचे भी होगा 4/3। इंटीग्रेशन हटता है तो अचर राशि c को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे और एक दो लाइन है, समझ लीजिए। चलिए 1/3 को 1/3 लिख लीजिए। अब यहाँ पे आपको किसको प्लट देना है, 7/3 को, तो प्लटिएगा तो 3/7 हो जाएगा। और जेड के पावर 7/3। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका यहाँ प्लस और 1/3 का 1/3 लिखिए गुना, पलटिए, किसको पलटना है आपको पलटना किसको है, आता 4/3 को, तो 3/4 हो जाएगा। और जेड के जो पावर आपका है 4/3, इसको ऐसे ही लिख देंगे प्लस c। ठीक है। अब देखिए इस 3 से 3 कटा दीजिए, इस 3 से 3 को कटा दीजिए, तो आपका हो गया 1/7 जेड के पावर 7/3 प्लस 1/4 जेड के पावर 4/3 प्लस c। अब देखिए 1/7, अब जेड का मान ढूंढिए। जेड का मान है x³ माइनस 1, तो यहाँ आपको लिखना है x³ माइनस 1 और इसके पावर 7/3 प्लस 1/4। अब आपको जेड यहाँ भी यही मान रख देना है x³ माइनस 1 और 4/3 प्लस c। यह आपका आंसर होगा। 1 मिनट आपको हम बुक से आंसर मिलवा दे रहे हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर 12 का आंसर 1/7 x³ माइनस 1 इसके पावर 7/3 प्लस 1/4 x के पावर q माइनस 1 और इसके पूरे के पावर 4/3 प्लस c। आंसर आपका परफेक्ट है स्टूडेंट। तो प्यारे स्टूडेंट, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त का भी हेल्प करे। यानी आपको शेयर करने में पैसा नहीं लगता है स्टूडेंट, तो आप शेयर कीजिएगा। मेरा आप पर भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, इसलिए आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।